हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ओव्यूलेशन एक ऐसा समय जब आपकी ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है और इसी समय प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं, या यूँ कह लें कि इसी समय प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यूँ तो रेगुलर पीरियड में ओव्यूलेशन पीरियड को फाइंड करना बहुत इजी होता है। आप सभी को पता है कि पीरियड के फर्स्ट डे से लेके 14वां या 15वां दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है। लेकिन अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो फिर कैसे ओव्यूलेशन का पता चलेगा? क्योंकि आपके पीरियड कभी 25 दिन पे आ रहे हैं, कभी 30 दिन पे आ रहे हैं, कभी 35 दिन पे आ रहे हैं, कभी 40 दिन पे आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे समझ में आए कि कब ओव्यूलेशन हमारा हो रहा है। ठीक है, एक बहुत ही सटीक तरीका आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, इसमें भी आप बहुत इजीली अपना ओव्यूलेशन पीरियड फाइंड कर सकते हो। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर समय पे ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, इसके लिए कुछ नेचुरली तरीक़ों का, नेचुरल सोर्सेज की बात करूँगी, जिससे घर पे ही आप घरेलू चीज़ों का यूज़ करके ही अपने ओव्यूलेशन को सही कर सकते हो। आपका ओव्यूलेशन सही समय पे होगा। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो या फिर कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप उसके साथ अपने घरेलू नुस्खे का यूज़ करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, समझते हैं कि इरेगुलर पीरियड में ओव्यूलेशन को कैसे ट्रैक किया जाए, कैसे समझा जाए। सपोज़ इस मंथ आपका पीरियड 25 तारीख को आया है, नेक्स्ट मंथ 30 को आया है, नेक्स्ट मंथ फिर 5 को आया है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 3 महीने के पीरियड साइकिल को आपको मॉनिटर करना है। समझना है कि कम से कम कितने दिनों पर आपको पीरियड एवरेज आ ही जाते हैं। ठीक है, इन 3 महीनों में आपको एवरेज समझ में आ जाएगा कि इन 10 से 15 दिनों के बीच मेरे पीरियड आ रहे हैं, या इन 10 दिनों के बीच मेरे पीरियड आ जा रहे हैं। ठीक है, उस 10 दिन को छोड़ देने हैं, बीच का 10 दिन, लास्ट के 10 दिन को छोड़ के ये जो बीच वाला टाइम है, जिस समय पीरियड वाला टाइम आपका चल रहा है, इन 10 दिनों को छोड़ के उसके बाद जो फर्स्ट डे स्टार्ट होता है, बीच का 10 दिन, यही वो पीरियड है जिस समय आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, लास्ट के 10 दिन को छोड़ देना है और पीरियड वाले 10 दिन छोड़ देना है। ये जो बीच का 10 दिन है, इसी समय आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। कब हो रहा है ये तो नहीं पता कर सकते, बट ये पता आप कर सकते हो कि इन्हीं 10 दिनों के बीच आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। एग्जैक्ट डेट फाइंड करना है तो इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि ओव्यूलेशन को समझने के लिए पहले आपको अपनी बॉडी को मॉनिटर करना होगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओव्यूलेशन जब होता है तो बॉडी बहुत सारे सिम्टम आपको देती है। अगर आप अपनी बॉडी को जान रहे हो, समझ रहे हो कि ये सारे सिम्टम पहले हमको नहीं हो रहे थे, अभी फील हो रहे हैं, मैं कुछ सिम्टम की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सारे सिम्टम आपको फील हो रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है। चलिए ओव्यूलेशन के सिम्टम की बात करती हूँ। यदि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो आप देखोगे कि हमेशा के मुकाबले आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है। दूसरा, सर्वाइकल म्यूकस, आपका जो डिस्चार्ज है वो आपको ट्रांसपेरेंट, पतला, बिल्कुल पारदर्शी लगेगा। साथ ही साथ इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होगी। तीसरा, आपके लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प फील होगा, किसी एक साइड, बीच में नहीं। या तो लेफ़्ट में क्रैम्प फील होने वाला या फिर राइट में क्रैम्प फील होगा, क्योंकि जिस ओवरी से एग रिलीज़ होता है उस साइड आपको हल्का सुई के चुभन जैसा क्रैम्प हो सकता है। साथ ही साथ इस समय मूड काफ़ी अच्छा रहता है, फेस पे अलग ग्लो होता है, आप काफ़ी खुश रहते हो। तो ये सारे सिम्टम अगर आपको फील हो रहा है या इसमें से कोई एक भी आपको ऐसा लग रहा है कि ओव्यूलेशन वाला सिम्टम है, तो हो सकता है कि ये आपका ओव्यूलेशन फेज चल रहा हो। इससे आप मॉनिटर कर सकते हो। साथ ही साथ मार्केट में ओव्यूलेशन किट अवेलेबल है। जिस तरह से प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ही ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल है। उसमें सारी डिटेल दी हुई रहती है कि आपको कैसे पता करना है। जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होती है, वैसे यूरिन के थ्रू आपको ये पता करना होता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। उसमें सारे डिटेल दिए हुए रहते हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। आप जाकर मार्केट से ओव्यूलेशन किट परचेज़ करो और उसका यूज़ करो। थर्ड, एक और तरीका है फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग।
इसके थ्रू भी बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं ओव्यूलेशन पीरियड को। इवन इसमें ये भी मतलब पता किया जा सकता है कि आपका एग अभी कितना बड़ा हुआ है और कब वो ओवुलेट होने वाला है, ठीक है। ये जो फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग है वो सटीक जानकारी देती है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको हर रोज़ या अल्टरनेट डे पे डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है और इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। हर मंथ हर साइकिल में ये करा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग कभी कभी ही की जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने सिम्टम की बात की है, या फिर आप किट का यूज़ करके ओवुलेशन का पता कर सकते हो। अगर ओवुलेशन आपका नहीं हो रहा है तो इस केस में क्या करोगे, कुछ होम रेमेडी है जिसका यूज़ करके आप अपने ओवुलेशन को सही समय पे करा सकते हो। आपका जो एग रिलीज़ नहीं हो रहा है, रप्चर नहीं हो रहा, फूट नहीं रहा है, क्योंकि जब तक एग रिलीज़ नहीं होगा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। और आज के डेट में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है या फिर टाइमिंग पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। इन्फ्लामेशन की समस्या होती है जिसके वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो मैंने अखरोट के बारे में बताया है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ओवुलेशन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए। तो 2 अखरोट आप हर रोज़ लेना स्टार्ट करो। साथ ही साथ ओवुलेशन के लिए बीट रूट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको एंड्रोमेट्रियम लाइन की थिकनेस जो इम्प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ओवुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो उसके लिए भी बीट रूट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बीट रूट का यूज़ करें। प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा लें, जैसे कि आप दाल दलिया वगैरह बहुत लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, सिनेमन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इन्फ्लामेशन के लिए, एग को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, पर ये ओवुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पीसीओडी जिसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप सिनेमन को कैसे ले सकते हो और किन किन केस में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना इरेगुलर पीरियड में ओवुलेशन को कैसे फाइंड किया जा सकता है, साथ ही साथ ओवुलेशन के सिम्टम को समझा। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।